पापियों को पापी है भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। ये हमारी ग्रंथ है मोती मणि और तब भी निराला हम लोग जगाने वाला। ये हमारी ग्रंथ है मोती पंचम में निराला पुष्पांजलि ओम जगन्नाथ जगन्नामय जंगले वासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं नैमानः सचन्द्रजतपो। जय माती महाराज की जय, माती बिहारी लाल की जय, धर्म की जय, धर्म का विश्व का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का श्रीमद् भागवत कथा षष्ठम दिन सभी पावन करते हैं। मैंने आपको प्रत्येक दिन बताया कि समय अपनी गति से बहता है और हम इसे रोक नहीं सकते, और समय बड़ी तेज गति से निकल भी रहा है। मैं प्रत्येक दिन समय से इसलिए कथा प्रारंभ करता हूँ क्योंकि आपको समय का सबसे ज्यादा महत्व मुझे समझाना है कि समय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग तो अपने समय को भली भांति प्रयोग कर रहे हो, हम ही कभी कभी 2-4-5 मिनट लेट हो जाते हैं, और जब 2-4-5 मिनट हम लेट आते तो हम सोचते कि 2-4-5 नहीं, कम से कम 20-25 मिनट लेट कर छोड़ो। हम ज्यादा देर करके ले सकते, कम नहीं दे सकते ले सकते। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कथा जरूर सुननी चाहिए। किसी भी संत की सुनो, लेकिन सुननी जरूर चाहिए। सुबह उठो, सबसे पहला काम करो कोई ना कोई अच्छी बात जहां से भी मिले वहां से ग्रहण कर लो। मैं अपनी जिंदगी को बड़ा हारा हुआ ठगा हुआ तो महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। तो मैंने सबसे पहला प्रश्न उस भैया से किया कि आप सोचते क्या हो? उसने बताया महाराज सोचना क्या है, जिंदगी
अपनी बेकार हुई पड़ी है तो सुबह ही सोच लेते कि जिंदगी बेकार है। कई लोग सोचते रहते ना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं, हम तो बहुत परेशान हैं। पर आपको एक ऐसा मंत्र देकर के जा रहा हूँ, एक ऐसा सूत्र देकर के जा रहा हूँ जिससे तुम अपनी जिंदगी को पूर्ण खुशहाल बना सकते हो। आप लोग हमसे बहुत आगे के पूछते हो ना महाराज कोई मंत्र दे दो जो कि हमारी जिंदगी सुख शांति से मिले, हम एक मंत्र दे दो, ले लो। और इतना सरल मंत्र है कि इसकी कोई मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई ज्यादा माला वाला करनी पड़े। केवल एक काम करना है कि केवल अपने मस्तिष्क में अच्छा अच्छा सोचना है और आंखें बंद करनी है और अपने सामने ऐसा सोचना है कि मेरे सामने बहुत सब कुछ अच्छा 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 चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रही। सुबह उठते अच्छा सोचोगे तो अच्छा बन जाओगे। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बनने लगता है। अपन लोग अपने दिन की शुरुआत की ये सोच के करते हो हम तो बहुत दुखी है, तो उसको कहाँ से आएगा? परीक्षित, तुमने 5 दिन से ना अन्न ग्रहण किया है, ना जल ग्रहण किया है, ना तुमने कुछ खाया है, ना तुमने कुछ किया है, कुछ ग्रहण कर लो। परीक्षित कहता है प्रभु मेरे जीवन में मेरे को केवल 7 ही दिन तो मिले हैं और इन 7 दिन में भी यदि मैं अपना समय खाने पीने में गुजार दूंगा तो ये समय बहुमूल्य है। जो सुख मेरे को यहाँ बैठ कर के आपके समक्ष मिल रहा है वो सुख मुझको भोजन में नहीं मिलता। वो सुख मेरे को अब कोई भी जल पीने में नहीं मिलता, किसी भी व्यंजन में वो मुझे सुख होता ही नहीं है। मेरे को सुख सिर्फ आपकी कथा में और भगवान की कथा में मिल रहा है, इसलिए आप मुझे रोको मत। आप मेरे शरीर की चिंता मत करो, आप मेरे प्राणों की चिंता मत करो। मेरे प्राण 7 दिन से पहले जा ही नहीं सकते क्योंकि मुझे तो शाप है। मेरे शरीर को कुछ नहीं होने वाला है 7 दिन से पहले, इसलिए आप मेरा मन मत भटकाओ, आप मेरा मन कथा की ही ओर रखो। सुखदेव महामुनि को राजा परीक्षित कहते हैं। सुखदेव महामुनि मुस्कुरा रहे, बोले क्या ये वही राजा परीक्षित है जो परीक्षित मृत्यु के भय से जिसका चेहरा मलिन हो गया था, जो टेंशन में आ गया था? जब मैं आया था तब तो ये वैसा नहीं था, लेकिन भगवान की कथा की अद्भुतता है कि परीक्षित को मृत्यु भी वरदान से लगने लगी। राजा परीक्षित को सुखदेव महामुनि भगवान की गोवर्धन की कथा सुनाते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार से करते हैं। तो गोवर्धन की पूजा के लिए भैया यशोदा आनंद बाबा सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ में गए हैं, भगवान के साथ में गए हैं और गर्गाचार्य से कह रहे गुरु जी आपके कहने से हमने कन्हैया की बात तो मान ली है, लेकिन हमको तो गोवर्धन की कोई पूजा करनी नहीं आती, तो हम कैसे करेंगे? हमको कोई नियम नहीं पता पूजा करने का। बोले इसलिए तो आपको यहाँ लेकर के आए, तो कन्हैया की तरफ गर्गाचार्य जी इशारा करते पूजा की पद्धति क्या बतानी है बताओ ना, क्योंकि नए देवता की पूजा करा रहे हो ना तो पूजा की पद्धति नहीं आती। सारे देवताओं की पद्धतियां कर्मकांडी ब्राह्मणों को पता है, लेकिन ये तो गोवर्धन भगवान की पूजा प्रथम बार हो रही है। सारे ब्रजवासी डर रहे हैं कि इनका तो कोई नियम, इनका तो कोई विधान ही नहीं है कैसे पूजा करते हैं। तो गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं, बोले कैसे करानी है बताओ। बोले ये ही है कैसे देवता होंगे पूरी धरती पर जिनके पास में जो लेकर के चले जाओगे जो भी वो स्वीकार कर लेंगे। गोवर्धन भगवान ऐसे हैं कि उनके पास में कोई भी लेकर के कुछ भी चले जाओ, कुछ भी। आप किसी भी देवता के पास में जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा, जैसे आप भगवान गणेश के पास में जाओ तो आपको पता चलेगा कि भगवान गणेश को मोतीचूर का लड्डू चढ़ाया जाता है, मोतीचूर का, है ना। आप भगवान श्री राम के पास में जाओगे तो आप देखोगे उसमें पान चढ़ाया जाता है। आप मतलब जिस भी देवता के पास में जाओ, भगवान शंकर के पास में आप जाओगे तो कुछ स्पेशल चढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हर देवता के पास के भोग का कोई ना कोई उसका मतलब स्वादिष्ट व्यंजन है जो उनको पसंद है, इसलिए उनके पास वही लेकर के जाया जाता है। लेकिन गोवर्धन भगवान ऐसे हैं 56 भोग
इनको केवल यही दुनिया में पहले ऐसे देवता हैं जो 56 प्रकार के भोग जिनको चाहिए होते हैं। हमने कल भगवान के 56 भोग का दर्शन किया था ना, वो 56 भोग का एक कारण है। भगवान को 56 भोग इसलिए नहीं लगाए जाते कि भगवान को 56 भोग पसंद है, नहीं, क्योंकि उस वक्त किसी को ये पता ही नहीं था कि भगवान गोवर्धन को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो इसलिए जिसने भी अपने घर में जो भी बनाया था वो ही अपने घर से लेकर के चले गए थे। तो उस वक्त जिसने जो जो बनाया था वो इन 56 प्रकार के बैठे थे। तो भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भैया हमको पता नहीं है कि ये कैसे कैसे तेरा गोवर्धन भगवान मानेगा। बोले जो बनाओगे जो खवाओगे वो खा लेगा। अब सारे नंद बाबा वगैरह कहे हैं, बोले भैया बता क्या करना है। बोले जोर से बोलो, एक बार जयकारा लगाओ भगवान गोवर्धन। एकदम से सारे ब्रजवासियों ने जैसे ही भगवान श्री गोवर्धन महाराज का जयकारा लगाया तो गोवर्धन महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। महाराज गोवर्धन भगवान साक्षात प्रकट हो गए। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ के खड़े हैं क्योंकि आज भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। अब गोवर्धन भगवान ने पूछा, अरे ब्रजवासियों कैसे यहाँ पर आना हुआ और आपको मेरे जीवन में तुम पहली बार मुझसे मिलने आए हो, ब्रज में कोई अमंगल हुआ है क्या? देखिए आप किसी के भी पास में जाना, आप जब किसी के पास में जाओगे तो आजकल संसार में एक शब्द है, सब पूछते हो क्या हालचाल है, पूछते हैं नहीं पूछते। आप किसी के भी पास में जाना, आपसे कोई मजबूत ताला आता था तो वो अपने पास में हजारों तालों की चाबी जो थी वो अपने पास में रखता था और सारे तालियों से ताले को चेक करता था। और हथौड़ा जो था, जब कोई ताला नहीं खुलता था तो वो हथौड़ा मार करके ताले को तोड़ देता था। तो ताले को तो हथौड़े को तो अपनी ताकत और बहुत अहंकार था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं कुछ भी चीज को तोड़ सकता हूँ। तो एक दिन हथौड़े ने चाबी से पूछा कि बहन चाबी तू बहुत छोटी सी है और तेरे कारण तू 1 मिनट में किसी भी ताले को खोलने का सामर्थ्य रखती है। मैं हथौड़ा तुझसे शक्ति में बहुत ज्यादा हूँ, सामर्थ्य में बहुत ज्यादा हूँ, वजन में बहुत ज्यादा हूँ, मैं फिर भी कोशिश करूँ तो ताले को कहीं से भी खोल नहीं पाता, मुझे ताले को तोड़ना ही पड़ता है। चाबी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि भैया देखो तुम में और मुझ में केवल बहुत छोटा सा अंतर है। तुम दिल के बाहर चोट मारते हो, कहां? तुम जो चोट मारते हो ना वो दिल के बाहर मारते हो और मैं दिल के अंदर जाकर के बस उसकी धड़कन को धीरे से घुमाती हूँ और वो हृदय में जब जाकर के मैं बैठ जाती हूँ तो कितना भी मजबूत ताला हो तो अपने आप अपने द्वार खोल देता है, अपने आप। इस दुनिया में शक्ति से आज तक किसी को नहीं जीता गया। हो सकता है आप शक्ति के बल पर जमीनों पर कब्जा कर लो, भवनों पर कब्जा कर लो, लेकिन शक्ति के बल पर हृदय पर कब्जा नहीं कर सकते। आपके एक शक्ति के आदेश पर हो सकता है कि कोई अपने शरीर का बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए आदेश के कारण, लेकिन यदि किसी का स्वेच्छा से बलिदान कराना है या किसी को स्वेच्छा से समर्पित कराना है या किसी के लिए स्वेच्छा से समर्पित होना है तो उसके लिए हृदय में ही स्थान बनाना पड़ेगा साहब, हृदय में ही स्थान बनाना पड़ेगा। चेहरा और जो वस्त्र है जो देखने में भगवान जैसे लगते हैं वैसे ही दोनों एक से लग रहे हैं। एक ब्रजवासी ने कन्हैया के पेट में हल्का सा भूसा मारा, कान में पूछा अरे कन्हैया, बोले हाँ, बोले तुझे नहीं लग रहा कि तू ही ऊपर खड़ा है, कोई प्लानिंग है क्या? भैया दावत उड़ाने की तो क्या अकेला ही दावत उड़ाएगा, हम भी साथ रहेंगे। मातम चोरी से लेकर सारी चीजों हम साथ में, आज इधर उधर मालपुआ बने तो अकेले उड़ाने के मन में क्या? कन्हैया कह बोले इनके लिए क्या सोचो और ये क्या सोच रहे? कन्हैया बोले जय कर ले, भगवान जी खड़े जैसे 100 लगे, लेकिन जय अलग है भैया,
ब्रजवासी एक बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले भैया जय जय है ऊपर। ब्रजवासी ने हाथ जोड़े तो अब कन्हैया के पास में नंद बाबा आए। कन्हैया ऊपर से आदेश हुआ कि भैया बता कैसे कैसे पूजा होगी। बोले एक काम करो, सबसे पहले गोवर्धन भगवान को स्नान कराएंगे। क्या कराएंगे? स्नान कराएंगे। स्नान कराओगे? बोले इस रेगिस्तान में तो भैया कहीं से जल्दी करो। बोले स्नान करावे तो पूरी बाल्टी भर भर के यही हो। कन्हैया बोले बोले हाँ। देख ब्रजवासी बोले सुन कन्हैया, देख तेरे कहने में सारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक जल नहीं है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है दूर दूर तक। तो तू ही बता कहाँ से समस्या का समाधान होगा। तो भगवान ने कहा चलो दोबारा से भगवान को बुलाते हैं। तो भगवान को दोबारा बुलाया, दोबारा भी आए। बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज हम तुमको स्नान कराना चाहते हैं, तो आप ही बताओ कैसे उत्पत्ति होगी। बोले बताया तो कि कृष्ण देगा हर समस्या का समाधान, ये जो सामने खड़ी है। बोले हाँ। बोले पूछ लो। बोले भगवान श्री कृष्ण बोले महाराज इस जब आई करे तो आप ही बता दो। तो भगवान गोवर्धन भगवान कहते हैं कि अच्छा तो एक काम करो, सभी अपने नेत्र बंद करो। सारे ब्रजवासी नेत्र बंद करते हैं और नेत्र बंद करते ही भगवान गोवर्धन अपने मन से गंगा की उत्पत्ति कर देते हैं। जहां पर एक क्षण मात्र भी जल नहीं था, आज गंगा ने स्वयं अपना प्रवेश उस ब्रज की धरती पर करा है और ब्रज की धरती पर स्वयं गंगा आई है। और आज गोवर्धन भगवान के समीप मन से, क्योंकि यह भगवान के मन से गंगा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए गंगा का एक नाम मानसी गंगा भी रखा गया है महाराज। और आज भी गोवर्धन के पास में मानसी गंगा प्रत्येक दिन भगवान की गोवर्धन में स्नान उनकी शीतलता प्रदान करते हैं। ब्रज में सारे देवता उपस्थित हैं। दुनिया में जितने भी देव हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब ब्रज में उपस्थित है सूक्ष्म रूप में। सब हनुमान जी, गणेश जी, तुम सबके दर्शन कर लेना वहां जाकर के सारे। तो ब्रजवासी ने कहा कि भैया देख गोवर्धन भगवान ने 2 बार दर्शन दे दिए। एक जब आए तब वेलकम किया, एक जब समस्या में थे तो समाधान किया। अब भोग लगाने के लिए भी यदि तो भगवान गोवर्धन को बुला ले तो तेरी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण का इसमें क्या बात है? 2 बार आ गए, तीसरी बार भी बुला लेंगे। वो तो ऐसी होगी, इंद्र थोड़ी है, वो कोई इंद्र थोड़ी है तो यज्ञ कराते रहे, इंद्र कब भी ना है। अब फिर से कहा ब्रजवासी ने, अरे ब्रजवासी जोर से जयकारा लगाओ भगवान का। ब्रजवासी ने फिर जयकारा लगाया तो फिर पुनः गोवर्धन भगवान आकर के खड़े हो गए हैं। और गोवर्धन भगवान ने फिर पूछा है अब क्या हुआ? बोले महाराज स्नान करा लिए, पूजा कराओ, बहुत दिन तक भूखे बैठे, हम लोग वेट करते करते थक गए। तो भगवान गोवर्धन को तो ऊंचाई पर है, तो इसलिए वहां तक कौन पहुंचेगा? तो एक ब्रजवासी बोले भैया जब सारा ही काम गोवर्धन भगवान करके तो इनसे कहते शादी भी खुद ही पा लोगे, हम कहाँ तक ऊपर चढ़ेंगे? लड़ाई वड़ाई लेकर के आए, कहाँ तक ऊपर लेके जाते? हो सके ऊपर ले जाते किसी गोविंद आए तो न हो जाए। तो यहाँ हमारे ऐसे ही कहते हैं बड़ी व्यवस्था कर लगे अपने खाने पीने। भगवान ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु ये ब्रजवासी ये मेरे निकट है ना, तो इन्हें पता नहीं है, बेचारे भोले हैं, तो इसलिए आप कृपा करके जरा वाइट पानी के द्वारा ग्रहण कर लो। भगवान ने क्या काम करा? जितना भी भोग लगा था वो सब भोग अचानक से उन भोगों के अंदर पंच प्राण जल गए और पंच प्राण जलते ही भोजन अपने आप उठने लगा। वह जो धातु के बने हुए पात्र थे अपने आप उठने लगे और स्वयं ही भगवान की मुख की ओर जाने लगे। और सारे ब्रजवासी देख करके हैरान है कि इतना सामर्थ्य गोवर्धन के अंदर है, इतना वैभव गोवर्धन के अंदर है, इतना शक्ति गोवर्धन भगवान के अंदर है। तब छोड़ करके किसी अन्य देव की पूजा करी है तो इनको बड़ा घमंड हुआ, बोलो आप हमारी पूजा को छोड़ोगे। तो उसमें सावर्तक नाम के मेघ भेजे, मेघों से कहा कि इस ब्रज को पूरे को डुबा देना, इस ब्रज में कोई भी दिखना नहीं चाहिए। इन ब्रजवासियों को बड़ा अहंकार हो गया,
तो बहुत तेज बरसात करी है, तो सारे ब्रजवासी डर के मारे कन्हैया के पास गए। कन्हैया देख, हमने कहा था कि इंद्र की पूजा से इंद्र क्रोधित हो जाएगा, नहीं करेंगे, तो तूने और गड़बड़ करा दी। देख इंद्र कितना पानी बरसा रहा है, सारा ब्रज डूब जाएगा। सत्य कुछ और है। हम कोई कारण नहीं है, हम सिर्फ माध्यम हैं। भगवान ने तो स्वयं ही कहा है कि जो भी मेरे पास में आएगा उसके लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हुए हैं, और जिसके लिए भगवान के द्वार खुले हो तो उसके द्वार कभी कोई बंद कर ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण उस वक्त मात्र 7 वर्ष के थे जिस वक्त ये बात गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाल कर के गोपियों को दिखाई कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बांसुरी को करता हूँ, सबसे ज्यादा। तो गोपियां कहती हम भी तो कृष्ण को उनको प्रेम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते तुम प्रेम करते हो, और भगवान इतना कहकर के चुप हो जाते हो। कभी कभी आधी बात में भी पूरा उत्तर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं तुमको प्रेम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपनी बांसुरी को प्रेम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गायों की सेवा की है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मैया ने कन्हैया को एक छोटी सी गैया दी। कन्हैया सबसे पहले गैया की सेवा कर,
क्योंकि माँ जानती है कि गायों की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति। इसलिए मैया ने छोटी सी गैया दी। जब वो छोटी सी गैया कन्हैया लेकर के जाते हैं तो कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में मिलजुल करके दो चार करते हैं, गाय को चराते हैं। तो कन्हैया तो छोटे से ना, तो कन्हैया जब जाते हैं गैया को अपनी को छोटी सी को लेकर के, तो अपनी गैया को बड़े प्यार से यमुना में स्नान कराते हैं। अपनी गैया को अपने हाथ से मलमल के स्नान कराते हैं। देखिए कभी एक बात ध्यान रखना है कि जिसके भी घर में गाय है, जिसके भी घर में है, उसे अपनी एक गैया की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। एक गैया का अमृत होता है, भैंस का होता है दूध, तो भैया गाय को अमृत देती है। गैया के दूध में सबसे ज्यादा स्वर्ण पाया जाता है। जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती ना अपने स्तन का, तो किसका पिलाती है? गैया का पिलाती है। भैंस का दूध बच्चे को नहीं पचता, बकरी का दूध बच्चे को नहीं पचता, किसी और जीव का दूध किसी बच्चे को पच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि और किसी के अंदर माँ जैसा वात्सल्य नहीं है। किसी भी अन्य जीव को माँ का दर्जा नहीं दिया गया है। कोई कहता है भैंस माँ है, कोई कहता है बकरी माँ है, कोई कहता है क्या कि बकरी माँ बकरी नहीं है, कोई कहता है हमारे घर में है भैंस मैया, किसने अपनी भैंस को माँ बनाया तो अलग बात है, पर्सनल है वो। बना लेते हैं कई लोग, कुत्ते को संतान बना लेते हैं, उनका क्या इलाज होता? सोचा कि अरे कन्हैया इस सिर में ऐसा ना हो कुछ लग जाए, तो भगवान श्री कृष्ण को एक ग्वाल ने अपनी गोद में ही सिर लगवा लिया। और कोई भगवान श्री कृष्ण का माथा दाग रहा है, कोई भगवान श्री कृष्ण के पैर दाग रहा है, कोई पंजे दाग रहा है। कन्हैया बहुत छोटे थे, 7 साल का बालक होता ही कितना बड़ा है। लेकिन कन्हैया सबके साथ घुले मिले रहते हैं, एकदम नंगे पैर रहते हैं, एकदम मस्त। किसी ग्वालन की पद सेवा कथा, किसी प्यार ने प्यार से माथा दबाया, किसी प्रेमी ने हाथ दिलास किया, किसी ग्वाल ने प्यार से माथा दबाया। गर्मी लग रही तो कन्हैया को इसलिए कोई अपने अपने हाथ का पीताम्बर है ना, उससे बढ़िया मतलब हवा कर रहे कन्हैया को कोई कष्ट ना हो जाए। उधर गोपियां श्री कृष्ण का इंतजार कर रही है कि भगवान आएंगे तो हमें भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे, वेट कर रही है। तो भगवान को आज थकते हैं तो इसलिए आने में भी देर हो गई है। तो महाराज जैसे कि सबको पता ही है कि किसी का हमें इंतजार हो और वो लोग आने में देर कर रहे, तो इतना हमें कहीं सुन नहीं मिलता जितना हमें इंतजार करने में मिलता है, जितना वेट में है इतना तो कहीं नहीं मिलता। तो गोपियां कहती हैं हे प्रभु कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। कब आएंगे प्राण के प्राण मेरे, हरिद्वार गली में विचार रही, मनमोहन की मनमोहन पे, मन से मनमानित बार रही, कुछ ध्यान की तूलिका लेकर के उनमें छवि चित्र निहार रही। भगवान आए नहीं है, लेकिन उससे पहले गोपियां सोच रही हैं कैसे आएंगे। कन्हैया ऐसे पहले होंगे, ऐसे आए होंगे, ऐसे कपड़े पहन रखे होंगे, ऐसे अपने आप से ही आर्ट बना रही है, स्केच बना रही है मन में। कुछ ध्यान की तूलिका लेकर के उनमें छवि चित्र उतार रही, पहुंचे कुछ देर में शाम वहीं, जहां गोपियां मार्ग निहार गईं। श्री कृष्ण आए हैं, क्या दिव्य दर्शन है भगवान का। आगे आगे गाय हैं,
खुली छाती में छेद कराई गई, आमिषों के भाव से सुनिया हुई, दग की अपना। सबसे पहले मैं बीज थी, बीज के बाद में मैं बांस बनी, और बांस के बाद में भी एक लंबे समय तक मुझे वर्षा से, मुझे ठंड से, मुझे गर्मी से, मुझे तेज वायु के वेग से गुजरना पड़ा है। तब भी मैं टूटी नहीं, जलती हुई अग्नि से जली नहीं, ठंड से जमी नहीं, और वर्षा से गली नहीं। उसके बाद जब मैं वास्तविक का स्वरूप लेने के लिए तैयार हुई, तो मुझे सबसे पहले मेरे से ही अलग किया गया, काट दिया गया वहां से। और उसके बाद भी जब मैं वास्तविक का स्वरूप लेना चाहती थी, तो जब मैं वास्तविक के रूप में जा रही थी, तो उससे पहले मेरे को जलाया गया, अग्नि में डाल दी गई, यहां से भी पूर्ति नहीं पड़ी, तो मुझे खाली कर दिया गया, मेरी छाती में छेद करा दिए गए, मेरे को अंदर से पाऊं इसमें। आप देखेंगे बांसुरी को, कभी भी बांसुरी चारों तरफ से देखिएगा खाली मिलेगी, इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। इधर से जाओगे तो भी बांसुरी के अंदर माधव पाओगे, इधर से जाओगे तो भी बांसुरी के अंदर माधव ही पाओगे। कहीं से चले जाना, जब जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है, चाहे वो आज बजे या कल बजे, कृष्ण को याद आते ही है। बांसुरी बजते ही कृष्ण की याद आती है। Bye.
देखिए, आप चाहे संसार में कुछ भी कहते रहो, व्यक्ति के दो जीवन होते हैं। कितने? दो। एक वो जो वो स्वयं है, जो वो अपने आप को जानता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं। एक वो जो वो समाज को दिखाना चाहता है। ये दो स्वरूप होते हैं व्यक्ति के। वो युद्ध में हारता ही है, और कई लोग तो स्वयं भी हार जाते हैं। वो उस युद्ध में लड़ना नहीं चाहते। अंदर आया था तो मेघालय ने अपने गुप्तचरों से पूछा था कि भारत पर कब्जा कैसे किया जा सकता है। बोले महाराज, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये भारत की जो भूमि है, इस पर तो स्वयं भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। तो इसकी भूमि पर तो आप कब्जा कर सकते हो, लेकिन संस्कृति पर कब्जा नहीं कर सकते। यदि भूमि पर भी कब्जा करोगे तो इन लोगों के अंदर देशभक्ति इतनी है कि अपने देश के लिए प्राणों की आहुति भी हंसते हंसते दे देते। इनके लिए प्राणों का कोई महत्व नहीं होता, इनके लिए देश का महत्व है। इनके साधु संतों ने इनको प्राणों की आहुति अपने देश के लिए देनी सिखाई है। सबसे पहले एजुकेशन को बदला। सबसे पहले जो भारत की गुरुकुल परंपराएं थी उसको खत्म किया, और भारतीयों के अंदर ये भावनाएं डाल दी कि धोती कुर्ता पहनने वाला जो व्यक्ति है वह अनपढ़ है। सबसे पहली भावना डली। हमको लगता है ना, कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता है तो उन्हें लगता है कि पढ़े लिखे नहीं, आ जाना हमारे पास। और आजकल जितने भी धोती कुर्ता पहनने वाले लोग हैं ना महाराज, सब फेमस है। सब एक तरफ देखो महाराज, एक फोटो खींचना तुम जींस और टी शर्ट में, एक फोटो खींचना तुम कुर्ते और पजामे में, और एक फोटो खींचना तुम कुर्ते और धोती में। जब तीनों को एक जगह लगाओगे ना तो सबसे सुंदर कुर्ते और धोती वाला ही पाओगे। ये भारत की वेशभूषा है। जानते हो कि बहुत सारे साधु संत के ऊपर तुम स्त्रियों को के अंदर से काम प्रवेश करा करके उनका मतलब ब्रह्मचर्य नष्ट करते हो, उनके मतलब तपस्या में विघ्न डालते हो, जिसके कारण से, विघ्न होने के कारण से वो मेरे पास तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा तरीका है कि बहुत सारी स्त्रियां मेरी नजदीक होंगी, यदि तुमने मुझ में और उन स्त्रियों में यदि काम की वासना का जागरण कर दिया तो तुम जीत गए, और यदि नहीं कर पाए तो मैं जीत गया। और एक तरफ मैं साधना में बैठूंगा, तुम मेरे ऊपर अनेकों बाणों का प्रहार करना। यदि तुमने मेरे अंदर साधना में बैठे हुए भी काम का प्रवेश करा दिया तो तुम जीत गए, नहीं करा पाए तो मैं जीत गया। बड़ी मीठी मीठी हवा चलनी प्रारंभ हुई है। अति शीतल मंद सुगंध भरा वनवायु विनोद बढ़ाने लगा। आए सुहानी सरवर में वैसा बंसी बजा। भगवान ने बंसी का वादन करा है, कामदेव को बुलाया है। उधर आज गोपियों के कान में फिर से पुणे बांसुरी के वादन की आवाज गई है। उधर भगवान श्री कृष्ण ने जिसको भी बुलाना था, साधु संत जो बैठे हुए थे उनके कानों में बांसुरी की वादन गई है। आज भगवान ने अपने भक्तों को बांसुरी के माध्यम से निमंत्रण भेजा है। और जैसे ही निमंत्रण गया है महाराज, क्या स्थिति है। जल भोजन भाजन छोड़ के दौड़ी, सती साधवी पति व्रता नारी आज पतिव्रता स्त्री भी थी ना,
जो लोग इस प्रकार के कर्म कर जाते हैं ना, किसी के जीवन से, किसी के भविष्य से, किसी से खिलवाड़ कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ही विश्वास को तोड़ते हैं, अपने ही। क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि हमने क्या गलत और क्या सही किया। कई लोग बहुत सारे बच्चों का भविष्य, बहुत सारे बच्चों के जीवन ही खराब कर देते हैं। यहाँ तक कि अनमैरिड बच्चों के घरों में संतानें हो जाती हैं, और संतानें होने के बाद में ये तो अब कम हो गया है, लेकिन पहले फूलों के ढेरों में संतानें मिलती थी, इतने निर्दयी हो जाते थे, उनको पालने के लिए दूसरे लोग होते थे। तो तुम कितने बड़े मतलब दोष के भागीदारी होंगे तुमको नहीं पता। वो बच्चा कभी इस प्रकार की हरकतें नहीं करता जिसके माता पिता ने उस बालक को संस्कारित किया हो। वो किसी के जीवन के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता, कभी जीवन को बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पास में आज गोपियां आई हैं, संत आए, साधु आए, सब आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने अभी भगवान श्री कृष्ण केवल 11:30 हो चुके हैं। तो भगवान वेलकम करते हैं सारी गोपियों का। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम कर्माणि ब्रजस्थानामयं कश्चित् दूतागमनकारं। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। क्या ब्रज में कोई अमंगल हुआ है जो तुम इतनी रात को मेरे पास में आई हो? तो गोपियां चुप है। गोपियां अपने मन में सोचती है बुलाते भी बोले और पूछते भी बोले और स्वागत है। ये काम मुक्त रास है। जो व्यक्ति एक बार इस रास की कथा को सुन लेता है ना, उसके ऊपर कभी काम हावी नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि हम इतने सुंदर हैं, यदि हम इनके पास आ जाएंगे तो हम इनके अंदर काम की वासना को जगा देंगे। इम्पॉसिबल। भगवान के भक्तों के अंदर बहुत जल्दी से काम की वासना नहीं रहती है। आपको कभी भगवान की पूजा करते हो कभी काम की वासना जगी है? आज तक बताओ। जब आप कथा में बैठते हो कभी काम की वासना जगती है क्या? यहाँ तो शरीर की सुध बुध नहीं रहती। किसी चक्कर में लोग सब कुछ होकर के चले जाते हैं। कोई अपनी पाचक होता है, कोई कुछ होता है, शरीर की सुध बुध रहे तो हुए क्यों? यहाँ तो अपनी पता नहीं चलती। तो भगवान की कथा में पता नहीं चलता। जहाँ भक्तों की कथा में बैठे हो तो काम वहीं प्रवेश करता है जहाँ भगवान नहीं होते। भगवान के पास आज गोपियों से कहा है कृष्ण से बजाओ, हम रास में आएंगे, हम तुम्हारे साथ में रास रचाएंगे। भगवान के रास में कौन कौन चलेगा जरा बताओ? आप बताओ। सभी जाएंगे। तो मन को जरा क्लीन करो थोड़ा सा। जरा
आपको किसी के बारे में पूछना है क्या? कहते हैं कि भैया मुझे नंद बाबा का घर पूछना है, और नंद बाबा का यहाँ मेरे को जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते काका आपसे निवेदन है, आप जानते हो हम कौन है? बोले नहीं बेटा। बोले हम नंद की संतान श्री नंद की संतान कृष्ण है, और हम जानते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम हमें ही लेने के लिए आए हो, आप हमें ही बुलाने के लिए आए हो। लेकिन आपसे भी निवेदन है, आप जिसलिए सेतु का आए हो हम जानते हैं। उसको बुलाया तो भैया यशोदा ने सुन लिया, भैया यशोदा कृष्ण को मिलने में डरती है। भैया यशोदा कृष्ण से कहती है कृष्ण क्या तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले जाएगा, क्या आप मेरे साथ नहीं रहेगा? तो भगवान कहते भैया मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, मैं धर्म के लिए ही आया हूँ। आज तक से तुमने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की, आज तक तुमने एक भी बार 11:30 बजे तक तुम मेरे घर पर रहा है, मेरी आंगन में रहा है, मेरी गोद में खेला है कृष्ण, तुमने मेरे हाथ का मादक खाया है, लेकिन आज तक तुमने एक बार मेरी बात मेरा जो अवतार है, जो मेरा जन्म है वो धर्म की रक्षा के लिए कहा। जब भी मैंने तुझसे पूछा कृष्ण मैं तेरी कौन हूँ, तो क्यों आया है, तो तुमने एक बात कही कि भैया मैं तेरा लाला हूँ, मैं तेरी गोद में खेलने के लिए आया हूँ। भैया कहिए भागी भागी शायद आज करने के नहीं जाएगा, क्योंकि ना कई बार हृदय रोने लगता है किसी चीज को। तो भैया माखन लेकर के आती है, कन्हैया को अपने हाथ से खिलाती है, तो कन्हैया आज अपनी माँ का हाथ पकड़ते हैं, और अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कन्हैया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। भैया क्षमा करना, पता नहीं आज माखन खाने का मन नहीं करता, कोई दिन ऐसा नहीं जाता बाबा नंद छोड़ने के लिए भगवान की मथुरा में। भगवान मथुरा गए हैं, मथुरा में जाकर के भगवान ने कंस का वध किया है, और कंस का वध करके देवकी और वसुदेव जो उनके माता पिता हैं, जिन्होंने कारागार में उनको जन्म दिया था, उनको कारागार से मुक्त कराया है। उधर जब कंस का वध हो गया तो कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। क्या नाम था? अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्री थी। तो जरासंध को जब मालूम पड़ा कि कृष्ण ने मेरी बेटियों को विधवा कर दिया है, तो वह श्री कृष्ण से बेहद रखा। तो इसलिए जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, और जब 18वीं बार मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया तो उसने ब्राह्मणों को बंधन में बंधा लिया। तो आज भगवान ने एक बात तय करी कि भाई नारद जी ने आकर के भगवान को बताया कि जरासंध ने बहुत सारे ब्राह्मणों के और संतों को बंधन में बांध लिया है, और उनको कहा है यदि कृष्ण पर मैंने विजय प्राप्त कर ली, मथुरा पर मैंने विजय प्राप्त कर ली, तो तुमको इतना दान दूंगा कि तुमको कभी जीवन में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यदि हार गया तो तुमको मृत्युदंड दूंगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, ना हम हारेंगे ना जरासंध जीतेगा, हम ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे। कहा है कि नई द्वारिका बनाओ, और अब मथुरा छोड़ करके द्वारिका में जाने का समय आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका बनाए हैं गुजरात के अंदर, कहाँ पर? द्वारिका। और अभी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी थे वो द्वारिका का दर्शन भी करके आए हैं। आए या नहीं आए? कौन सी द्वारिका का दर्शन करके आए? वो नहीं जो ऊपर है, वो जो ओरिजिनल है। और कहा है कि ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल है। तो मैं उनको एक यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर स्वर्णिम पल है,
लेकिन मैं आपको यहाँ से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपने द्वारिका का स्पर्श किया है तो निश्चित है आपने श्री कृष्ण का स्पर्श किया है, और यदि श्री कृष्ण आपके साथ हैं तो इस देश को कोई होकर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो दिन दूर नहीं तो द्वारिका भी श्री राम मंदिर की तरह ही जगमगाएगी, वो दिन अब दूर नहीं है। आया उस वक्त में पता चला कि एक रुक्मणी नाम की स्त्री है, उसने अपने पत्र में लिखा कि महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हो, मेरा भाई रुक्मी है, मेरे पिता का नाम भीष्मक है। उनको देखते ही आगे बढ़ते नहीं देखिए, ध्यान रखना। जब जब ये तुमको देखेंगे तब तो हमको याद आएंगे। हमारे योगेश्वर राजू सिन्हा जी उपस्थित में एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं इनका स्वागत करने इसलिए नहीं करता, ये विधायक विधायक है, हमारे विधायक भाव नहीं देता मुझे। मैं केवल इसलिए इनका हर बार स्वागत कराता हूँ क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, बस इसलिए। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के पुत्र के कारण से रुक्मणी की रक्षा करने के लिए गए हैं। जब माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए रुक्मणी जी आई तो माता कात्यायनी के पीछे से आज मेरे भगवान श्री कृष्ण जी के हैं, और रुक्मणी ने जैसे ही कृष्ण को देखा महाराज देखते ही मोहित हो गई, राम श्री कृष्ण कितने सुंदर है। कृष्ण यहाँ से सारे भरे पड़ गए, भगवान कहते हैं इनसे मिनट मेगा करोड़ चक्कर में करो, यहाँ से निकलो बात को देखते हैं। बोले वाह भगवान तुम्हारे बचाने आए तो उल्टा यहीं लेके आओगे। तो भक्त के पूछा रखता है तो बताया भगवान बोले कौन चला के लाया था, बोले मैं अकेला। बोले आज अकेले आए, बोले हाँ, और रक्षा करने आए, बोले हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मणी शायद तुमको नहीं पता, तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी एक भ्रुकुटी ही काफी है, मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। एक भ्रुकुटी को उठाऊंगा ना तो रुक्मणी का हेलीकॉप्टर बन जाएगा। तो रुक्मणी स्वयं लेकर रथ लेकर के चलती है, तो उनका जो भाई है रुक्मी उसके पीछे आता है। भगवान द्वारिकाधीश को दुनिया भर की गालियां देता है कि तू मेरी बहन को उठा करके ले गया, तूने मेरी बहन का हनन कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। तो भगवान हंस के कहते हैं रुक्मणी एक बार बता दो ना तुम्हारे भाई को, तुम हमें लेके जा रही हो या हम तुम्हें लेकर के जा रहे हो। तो बताओ कि महाराज ने मैया को बताई, गड़बड़ करके आया, कन्हैया एक राजकुमारी को लेकर के आया, कन्हैया ने तुम्हारी नाक कटवा दी, तो मैया द्वार पर ही डंडा लेकर के खड़ी है, बोले आज का सुधार दूंगी, ऐसे ठीक कर दूंगी। और भैया ने देखा डंडा हाथ में है, सोच रहे थे कि श्री कृष्ण रथ चला करके आ रहे हैं, हाथ उल्टा है, रुक्मणी रथ चला करके ला रही है। तो रुक्मणी को देखा लेकिन है तो मैया ने अपना डंडा पीछे कर दिया, क्योंकि भगवान का सम्मान भी तो है। तो भगवान इतने हैं कि भगवान रुक्मणी के पीछे छुप गए। भगवान मैया देवी कहते हैं कन्हैया कहाँ है तो मैया ने हाथ जोड़ के पैर पड़ते, तो मैया घूरती है, मैया आदेश करती रुक्मणी को तुरंत स्वागत कक्ष में ले जाया जाए। सैनिक एकदम आते स्वागत कक्ष में लेकर के जाते। रुक्मणी के दिल में धक धक अपने पिता के यहाँ भेजो, बोले भेज दो, और यदि इनके पिता स्वयं रिश्ता लेकर के आएंगे, संबंध लेकर के आएंगे तो विवाह करेंगे। रुक्मणी ने जाते जाते कहा कि भैया मैं आपके घर की बहू बनना चाहती हूँ, जब तक पिताजी नहीं लेंगे तुम्हारे घर से तुम्हारे घर की बहू नहीं बन सकती। तो राजा भीष्मक जो है वो लेकर के आए हैं रिश्ता भगवान का रुक्मणी के लिए। मैया यशोदा ने, माफ कीजिए, मैया देवकी ने वो निमंत्रण को स्वीकार किया है, वसुदेव जी महाराज ने निमंत्रण को स्वीकार किया है, और निमंत्रण को स्वीकार करके आज भगवान श्री कृष्ण का वह समय आया है जो भगवान श्री कृष्ण दूल्हा बनने के लिए तैयार है। आज भगवान की बारात जा रही है, आज भगवान के विवाह का समय है, हम सभी भी भगवान के विवाह में प्रवेश करेंगे। रुक्मणी मैया की तरफ से कौन कौन है बताओ।
साक्षात् नारायण। बोले द्वारकाधीश भगवान की मैया की। आइए जरा भगवान के विवाह में शामिल होते हैं। बाकी बिहार की देख चटा मेरो मन में गयो नशा। सम्मानित संपत अग्रवाल जी उसी दिन कन्हैया के दफ्तर में है अपनी अर्जी लगा दी थी संपत अग्रवाल जी, जिनके मुखारबिंद से अमृतवाणी का अनुसरण करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, आपसे अनुरोध ज्ञानेश्वर सिन्हा जी। ये समय में सम्मानी अतिथि वचन कर रहे हैं व्यासपीठ ठाकुर जी महाराज जी का करें वही अटन करा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के व्यासपीठ पर विराजमान हम सबके सम्माननीय संत हिमांशु कृष्ण महाराज जी मंत्री इस पावन अवसर छत्तीसगढ़ पर शासन हम सबके प्रणेता, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे बहुत ही वरिष्ठ राजेंद्र बाबू जी और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे युवा साथी, युवा विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी, और साथ में आज उपस्थित हैं हमारे विधायक सम्मानित संपत अग्रवाल जी और जगन्नाथ पाणिग्रही जी और आपके महासमुंद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर जी, तमाम हमारे वरिष्ठगण और उपस्थित माताएं, बहनें, युवा साथी और हमारे बुजुर्गगण, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सराहने के लिए और जीवन को सराहने का काम श्रीमद् भागवत कथा श्री राम कथा ही कर सकते हैं, जो आज हमारे महाराज जी दे रहे हैं। तो मुझे आदेश हुआ है, मैंने सोच रहा था कि भजन गा लूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी गीत बोले हैं तो छत्तीसगढ़ी गीत एक छोटा सा गाने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण मुस्कुरी जी का बहुत खूबसूरत गीत है।
परिक्रमा कर ले। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। उमापति महादेव की, समस्त नगर के देवी देवताओं की, धर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, नमः पार्वती।